देश हित में बात करते हैं जंग के ज्वालामुखी की। आप सोचेंगे कि हम रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपको पिछले 31 दिन से लगातार रूस यूक्रेन युद्ध पर हर एक अपडेट दे रहे हैं। आज भी देश हित में हम आपको इस महायुद्ध से जुड़ी हुई हर एक बड़ी खबर दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जिस जंग की हम बात कर रहे हैं वो इससे अलग है। जब दुनिया रूस यूक्रेन की जंग के खत्म होने का इंतजार कर रही है, तो इसी बीच में दुनिया में 3 और वॉर जोन बन गए हैं। हम आपको उसी के बारे में अब बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका सफल परीक्षण 2 दिन पहले ही किया गया है। और इस मिसाइल की रेंज 6000 किलोमीटर तक बताई जाती है। और कहा जा रहा है कि अमेरिका भी इसके दायरे में है, इसके जद में। दूसरा ज्वालामुखी है आर्मेनिया और अजरबैजान का तनाव। तो तीसरा ज्वालामुखी है सऊदी अरब में तेल डिपो पर हूती विद्रोहियों का हमला। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में उत्तर कोरिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाकर उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों को और सख्त करने की मांग रखेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे धमाकेदार खबर। प्योंगयांग में बैठकर अमेरिका को निशाना बना सकते हैं किम जोंग उन। किम जोंग की मिसाइल ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। उत्तर कोरिया की मिसाइल के जवाब में अमेरिका का बैन बम। उत्तर कोरिया पर और सख्त प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। क्या आईसीबीएम के बाद परमाणु हथियार बनाने की राह पर लौटेंगे किम जोंग? तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से सहमी दुनिया के लिए एक और बुरी खबर है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग किसी भी समय तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है और मानव सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। सारी दुनिया इस लड़ाई के थमने की राह देख रही है, लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक ऐसा मिसाइल परीक्षण किया है जिसने जापान से लेकर अमेरिका तक को चिंता में डाल दिया है। उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का टेस्ट किया है, जिसे सफल बताया जा रहा है। इस मिसाइल का नाम हवानसोंग 17 है, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। इस मिसाइल परीक्षण के साथ ही उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दावा किया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल हो चुका है। उत्तर कोरिया ने अपनी आईसीबीएम हवानसोंग 17 के परीक्षण का जो वीडियो जारी किया है, उसमें तानाशाह किम जोंग उन को फिल्मी स्टाइल में दिखाया गया। चमचमाती लेदर जैकेट और एविएटर सनग्लास में किम जोंग उन को उत्तर कोरिया के सैन्य अधिकारियों के साथ दिखाया गया है। और हॉलीवुड स्टाइल में किम जोंग ने मिसाइल परीक्षण का इशारा भी किया। जानकारों के मुताबिक इस मिसाइल की प्रहारक क्षमता और तकनीक गुणवत्ता से ज्यादा अहमियत किम जोंग के सैन्य संदेश की है। इस मिसाइल लॉन्च के जरिए किम जोंग ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि वो उत्तर कोरिया की मिलिट्री पावर को बढ़ाने में जुटे हैं और इसके लिए वो अमेरिका जैसे सुपर पावर के विरोध की परवाह नहीं करते हैं। 결국 화성 15형은 그 기술적인 완성 자체에 초점을 주고, 그리고 그것이 얼마나 미국한테 위협이 가할 수 있는지에 대한 거에 굉장히 중요한 의미를 두었던 거예요. 근데 이번에 나온 메시지는 사실상 김정은 위원장이 얼마나 여기에 대해서 상세하게 지도를 했고, 그 상세한 지도가 이런 뛰어난 결과를 가져왔다라는데 거의 절반 이상을 다 할애했어요. बताया जाता है कि टेस्ट फायर के दौरान उत्तर कोरिया की मिसाइल ने करीब 1 घंटे तक उड़ान भरी और जापान के समुद्री क्षेत्र में जाकर गिरी। उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम पर गहरी नजर रखने वाले विशेषज्ञों के मुताबिक मिसाइल लॉन्च के दौरान मौजूद रहकर किम जोंग ने ये बताने की कोशिश की है कि वो उत्तर कोरिया में घातक हथियारों के विकास कार्यक्रम का नेतृत्व खुद कर रहे हैं और इन हथियारों के दायरे में अमेरिका और जापान भी है। 기본적으로 메시지 내용은 김정은 위원장의 성과, 여기에 굉장히 초점이 맞춰진 텍스트 구성이고, 그리고 실제 이후에 나온 영상까지 포함시킨다면은 हवानसोंग 17 के परीक्षण के जरिए
तानाशाह किम जोंग ने अपने देश में लोकप्रियता हासिल करने का दांव भी चला है। उत्तर कोरिया की नई पीढ़ी का किम जोंग से मोह भंग हो रहा है। ऐसे में किम जोंग ने मिसाइल टेस्ट के जरिए अपनी ताकत और देशभक्ति दिखाने की कोशिश की है। बहरहाल उत्तर कोरिया के इस मिसाइल परीक्षण से अमेरिका की नींद उड़ गई है। यूक्रेन युद्ध में रूस को परास्त करने की चाल सोच रहे बाइडेन के लिए किम जोंग ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अमेरिका उत्तर कोरिया को सबक सिखाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की जंजीर में जकड़ने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र परिषद में प्रस्ताव लाकर उत्तर कोरिया पर और सख्त पाबंदी लगाने की मांग करेगा। So now is not the time to end our sanctions. Now is the time to enforce them. The United States calls on all member states to fully implement the existing Security Council resolutions. And because of DPRK's increasingly dangerous provocations, the United States will be introducing a Chapter 7 Security Council resolution to update and strengthen the sanctions regime. वैसे देखा जाए तो उत्तर कोरिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कोई नए नहीं है। उस पर 2006 से ही पाबंदियां लगाई जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर पहले ही रोक लगा रखी है, लेकिन उत्तर कोरिया इसकी परवाह किए बिना लगातार परीक्षण कर रहा है, जिसकी वजह से उस पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ता जा रहा है और अब बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद एक बार फिर उस पर नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। The last time the DPRK conducted an ICBM test was on 29 November 2017. The DPRK also appears to be actively pursuing its nuclear program. अमेरिका उत्तर कोरिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में जो रणनीति बना रहा है, उसकी राह में रूस और चीन अड़ंगा लगा सकते हैं। उत्तर कोरिया को लेकर इन दोनों बड़े देशों का रुख नरम रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जिस तरह वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उसमें रूस अमेरिका के लिए किसी भी दांव को फेल करने के लिए कदम उठाएगा और इसका फायदा उत्तर कोरिया को ही हो सकता है। इस कूटनीतिक दांव पेच के बीच यह आशंका भी जताई जा रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल के बाद किम जोंग एक बार फिर परमाणु परीक्षण की तैयारी कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो तानाशाह का न्यूक्लियर बम दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.